साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय सिया राम। प्रेम गुण के साथ साथ सफाई शुद्धता का भी गुण विकसित करना, क्योंकि जहाँ सफाई शुद्धता रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास रहता है। और नम्रता का गुण भी विकसित करो। धनवान बनो लेकिन धन का अभिमान ना आने दो। कार में चलो पर अहंकार में तो बिल्कुल न चलो। बहुत सुंदर मकान बनाओ, जो अतिथि आए हाथ जोड़कर स्वागत करो। अतिथि देवो भव। अपने मकान के ऊपर लिखवाइए अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। परस्पर एक दूसरे के साथ में देवी और देवता के भाव से रहो। माँ में देवी का दर्शन करो, पिता में देव का दर्शन करो। अतिथि को देवता समझकर स्वागत करो। और किसी के घर में अतिथि बनकर जाओ, देव गुण से संपन्न होकर जाओ। अतिथि को देवता और देवी का रूप बनाकर जाना चाहिए। किसी देवी देवता के मंदिर में तुम जाते हो, जो भी प्रसाद का भोग लगाते हो, देवी देवता कभी अड़चन डालते हैं? कुछ नहीं, स्वीकार कर लो, ठीक रख दो। ऐसे किसी के घर में तुम गए हो, हे अतिथि देवता, हे अतिथि देवी, नारायणी नारी, तुम देवी और देवता के पद पर हो। वहां जो भी खाने को मिल जाए, खिचड़ी मिले, खीर मिले, लेकिन खुशी से खा लेना। और वहां से विदा होने के बाद बाहर कहीं निंदा बुराई मत करना कि खिचड़ी खिलाया था मुझे, ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम देवी और देवता हो। श्वेतेश्वर उपनिषद के ऋषि ने अतिथि को देवी और देवता का स्थान दिया है। संतोष रखना, पवित्र रहना। और अगला गुण, परिश्रम का गुण भी विकसित करो। आलस्य का अवगुण ना आए। आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है, मीठा दुश्मन है। नम्रता रखो, लेकिन मेहनत 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 से किस्मत उदय होती है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इतना नाम करो कि यदि तुम किसी के पुत्र हो तो तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप की पहचान हो। लोग कहें कि उनके बाप आ रहे हैं। यदि तुम शिष्य हो, तुम्हारे नाम से तुम्हारे गुरु की पहचान हो। लोग कहते हैं विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। यदि तुम, लोग कहते हैं राम के पिता दशरथ थे। दशरथ की पहचान राम से होती है, राम की पहचान दशरथ से नहीं होती है। याद रखना, राम जैसे लौकुश की पहचान महान पिता भगवान श्री राम से होती है। राम इतना भारी है, इतना वजन है, इतना महत्वपूर्ण है कि पुत्र बने तो बाप की पहचान उनके नाम से होती है, और जब पिता बने तो बेटों की पहचान भी उन जैसे पिता के नाम से होती है। कुछ नाम करो। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होकर के मर गए, क्या मतलब निकला? कितने गुरुओं के शिष्य, पूछो कितने शिष्य हैं? अरे बोले 200 लंगोटीधारी है। 200 शिष्य जो लंगोटी पहने हैं, ऐसी ऐंठ के लंगोटी बांध दिया है कमर में। मैंने कहा कुछ पता लता नहीं चलता है। बोले सब नालायक है, लंगोटी बांधता है। अरे दमदार शिष्य बनो,
नम्रता हो, सरलता हो, वैराग्य हो, ब्रह्मचर्य हो, नियम हो, संयम हो। दमदारी का मतलब ये नहीं अकड़ पकड़ करना किसी से, वैराग्य में दमदारी होनी चाहिए। सद्गुण संपन्न शिष्य बनो, आश्रम का विकास करो, गुरुदेव के नाम का प्रकाश करो, जय श्री क्षमादेव की, ऐसे बोलना पड़ेगा। आपकी मां का भी नाम हो। मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि आपके माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया। कितने लोग मेरे गुरु को धन्यवाद देते हैं कि गुरु धन्य है जिन्होंने आपको ऐसा ज्ञान दिया। और कितने लोग हमारे शिष्यों को भी धन्यवाद देते हैं कि शिष्य धन्य है जो आपका इतना ख्याल रखते हैं। बहुत ख्याल रखते हैं सब जो बैठे हैं, बाल गोपाल, ये सब भगवान का रूप लेकर बैठे हैं। इनको भी धन्यवाद देते हैं लोग। मेरे से कहते हैं आप तो धन्य हो ही, लेकिन आपके शिष्य भी धन्य हैं, बड़े गुणवान हैं, अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं। महान पुत्र बनो, महान पत्नी बनो और महान पति बनो। पति को परमेश्वर का स्थान दिया गया। ये पति कोई साधारण है, परमेश्वर की डिग्री तुमको दी गई है। डिग्री को ना संभाल पाओ तो मैं क्या करूं? कितने लोग परमेश्वर की डिग्री पा करके डिग्री उगरी इधर उधर कर दिया है, पूरी जिंदगी बिगड़ी है, शराबेश्वर बने हैं, शराब में डूबे हुए। नारियों को लक्ष्मी की डिग्री मिली है। जिस घर में पहुंच जाओ घर कंगाल कैसे हो जाए। नारी का दूसरा नाम लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है, नारी को नारायणी कहा जाता है। जिस घर में पत्नी बनकर पहुंच जाओ, बेटी बनकर के जन्म हो जाए, बहू बनकर जाओ, उस घर को धन्य कर दो, विकास कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, चमका दो, तब समझ लो नारी में नारायणी का रूप दिखाई देता है। और जिस घर में बहू बनकर गई वहां लड़ाई का अखाड़ा तैयार कर दिया, लेकर गदा घूम रही है, सासू भाग रही कि मारेगी अब। ऐसा नहीं करना है। परिवार सुधर जाएंगे, आत्मा परमात्मा का पता चले चाहे लापता हो जाए। परिवार सुधारक प्रवचन है, समाज सुधारक, जीवन सुधारक, मन सुधारक, यही ठीक है ना। और अपने अंदर सरलता का गुण भी विकसित कर लेना। सरलता, सरल स्वभाव।